क्या खड़ा कर रखे तो लिया तो रहा यार। लिया रहा था दादा, मोबाइल लिया रहा था इधर ऐसा मैं सोचा है ना बता चल चला मेरी आंखों के सामने डेढ़ माइल होतेगा चल गया अल्लाह करे इधर तुम नहीं लाई पाए समय का पुलिस मुझसे देखा नहीं जा रहा था इस और वो राम राम कहते हुए एक कबूतर यहाँ पर फेंक गई थी। आप देखिए शायद वो आपके पहचान की है। क्या देखो दुर्गेश कुमार का हो कबूतर दिए थे वो लेकर आइए। विजय मित्र देखिए हे लक्ष्मण, ये तो वही कुंडल है जो कभी जानकी के कानों में रहता था। तो उसके दर्शन करना चाहता था पर ये अलग ही लटकता रहता था। ये सब मेरी सीते के कहने हैं। ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, मैं इसके दर्शन को आता, ये और अलग ही अब बिरही के हाथों आया या वो सड़ही बिरही होगा। इसका भी जीवन नीरज है, इसका भी जीवन नीरज है। मैं भी जीता हूँ रो कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझे हृदय से लगा लूं मैं, आ तुझे हृदय से लगा लूं मैं। सीता का तुझ पर हाथ रहा। मेरी बधाई की सुध नहीं मिली तो मेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भैया मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आज तक माता सीता के चेहरे की तरफ कभी नहीं देखा। मैं तो उनके सिर्फ चरणों का ही सेवा करता रहा। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। कुंडल के कान भैया मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस कुंडल के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ।
सुनिए ना, पर नाथ सगुनिया अच्छा है, पर नाथ सगुनिया अच्छा है, खाएकर तीर कमानों में जल्द ही वह दिन आएगा। कुंडल हो गए उरी कानों, कुंडल वाली वैदेही का, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सत्यवंती सीता किया है, सत्यवंती सीता किया है, नाचेंगी तेरे प्राणों पर दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना पारो। जिसने भी मेरी माता सीता को हरा है, अब तुम मेरे बाड़ों पर ही दक्षिण दिश को जाओगे, मैं यही सौगंध लेता हूं। हे मित्र। हाँ कहिए मित्र। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको तो उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। जब से हम इस पर्वत पर आए हैं तुम तो मुझे उदास ही उदास दिखते हो। तुम्हें चिंता में ऐसे डूबकर हम भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुखी दुखों के हैं, हम साथी सुखी दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या पड़ है। इन पहाड़ों में छुपकर रहने का क्या कारण है, क्या कोई भेद है। हम तो दोनों मित्र हो चुके हैं, सुखों दुखों के साथी हैं। जो भी तुम्हारे मन में हो वो हमारे सामने प्रकट करो। हे मित्र, आप मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं जिसके गर्भ से गाय बना वहाँ हर सा दुखदाई है। क्या तप है मेरा ही भाई, क्या तप है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। हे मित्र, आप मेरी चिंता का कारण जानना चाहते थे। मैं जिसके भाई से इसे गाय बनकर इस ऋषि पर्वत पर रहता हूँ वो कोई और नहीं मेरा भाई है। तो छोटी छोटी सी बातों पर रहता तना सर्वदा तना हुआ। ले लिया राजपथ ले लिया राजपथ अब मेरा काल बना है। वह हमेशा छोटी छोटी सी बातों पर हमेशा उसे खड़ा रहता है और मेरा राज ले लिया और आप ही की तरह मेरी भी पत्नी उसने छीन लिया है। जो भाई कभी चाहता था पद पर तट पर रहता है। मेरा से तीन का साथ रही, मेरा से तीन का साथ रही, जग जिसको भुज उसके डरे ही मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं साथ रसवा सुने, आ सकता नहीं साथ रसवा, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हाँ मित्र, इसीलिए मैं उसके डर से भागकर इस पर्वत पर छिपा बैठा हूँ।
बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तोड़ती है। मालूम मुझे ये होता है उसके सर मृत्यु बोलती। पी चुका बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे मित्र, बस अब तुम्हारा दुखों का दिन खत्म हुआ। मैं जल्द ही वाली का वध करके तुम्हें तुम्हारा राजपाट वापस दिलवा दूंगा और तुम्हारी पत्नी भी। तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। हे मित्र, ऐसे कैसे मैं आप पर विश्वास कर लूं? उसे वही वध कर सकता है। सुनिए, इन 7 तार के वृक्षों को, इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने यही कहा रखा है, तक्षक ने यही कहा रखा है, वहाँ विजय बाल पड़ पाएगा। हे मित्र, उसे सब कोई नहीं मार सकता है। जो इन 7 तार के वृक्षों को एक ही बार में ढा देगा, वही उस बाली पर विजय पा सकता है और दूसरा कोई नहीं पा सकता है। ठीक है मित्र, चलो हम ये परीक्षा तुम्हें दे देते हैं। हे मित्र, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली पर विजय जरूर पा जाएंगे। इसलिए मैं अभी जाकर उसको ललकारता हूँ और उससे युद्ध करके आता हूँ। ठीक है मित्र, तुम जाकर उसे ललकारो। जय श्री राम। हनुमान महाराज की। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सरोवर के पास पंपापुर नगरी है। यहीं पर बाली अपना निवास करते हैं और बाली अपनी पत्नी तारा के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर बाली की पत्नी तारा भी बैठी हुई है और सुग्रीव की पत्नी रूमा भी बैठी हुई है, जो कि बाली ने किडनैप कर लिया था, मतलब अपहरण कर लिया था।
मंत्री। महाराज ऐसा है जैसे सूरज चांद नहीं मंत्री, जाइए लेकर आइए और नाच गाना कराया जाए। जाइए मुजरा करने वाली को लेकर आइए। ये मंत्री, ये तो कहारन दिहवा का मशहूर हिना त्योहार और दूसरे महीना के तो फिर बनकसिया थी। जाइए कहीं से भी लेकर आइए ढूंढ के। जय हो। ए लाल परी कम्मा, और तू कहाँ रहे बैठो ले कम्मा? अरे तुम्हारे महाराज, आज हमारे महाराज बाल बहुत खुश हैं और इसी खुशी में तुम दोनों को बुलाया है। ऐसा कोई मजरा सुनाओ कि हमारे महाराजा बाल खुश हो जाए। हाँ, बढ़िया सुनाओ बोलो। अरे तुम्हारे हेलो।
बराबर बनाया है। जय हो। ये क्या कर डाला तू? अरे महाराज क्या हुआ? आज मिल गया धनपत बाबू दुल्हन बनाए। इतना पीने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कोई बढ़िया खाना बनाए दिन ढाई दिन आगे पकड़ के उड़ा दिन अब हमने क्या होता कि धनपत भैया चुआए पानी लागती। मंत्री मंत्री होश में आइए। जय हो। मंत्री नाचने वाली को चाहिए खजाना से निकाल के उनको कुछ रुपया और पैसा दे दीजिए। महाराज फुटकर ना घर रहा हो। नहीं, खजाना से जाइए उनको सोना और चांदी दे दीजिए। सोना चांदी हाँ हमारे में हुआ वैसे जलंधर वाला पालिसी लगाई करीबन दिखाए थे सोना चांदी महाराज दिया था। जय हो। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। कहाँ छुपा बैठा है अपनी युद्ध कर। दुष्ट वाले किधर छुपा बैठा है और उससे युद्ध कर। दुष्ट वाले ये तो सुग्रीव का आवाज लग रहा है। इसे इतने वर्षों बाद क्या हुआ? सुग्रीव वाले किधर छुपा बैठा है और उससे युद्ध कर। तू यहाँ पे क्या करने आया है? तुझे अपने बल पर इतना घमंड है तो आजा मैदान में, आजा मैदान में। प्रणाम। मित्र हाँ मित्र। मेरे साथ चल गए हैं। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान भाले सीता, हे काल समान भाले सीता, पले उसका बोल लिया मैंने।
पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते हैं, तुम खड़े खड़े कटते ही गए, तुम खड़े खड़े कटते ही गए, मुझे पर मुझे पड़ते ही हे मित्र, आप मेरे साथ छल किए हैं, मैं आप पर विश्वास अब नहीं कर सकता हूँ। हे मित्र, मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया, मैं तो बहुत असमंजस में पड़ गया था। मैं कारण बता रहा हूँ आपको। आइए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो हे मित्र, मैं तो खड़ा खड़ा तुम दोनों भाइयों को भी देख रहा था। तुम दोनों एक समान लग रहे हो, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, और आप दोनों तो भाई भाई हैं। यदि आप दोनों मिल रहे हैं तो मिल जाने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, उसमें जो था मैं बार बार धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर रुक जाता था, क्योंकि तुम दोनों एक ही शक्ल के हो, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, तुझको भी हार का ध्यान रहे। हे मित्र, ये हार लेना जो मैं आपको पहना हूं, ये तुम युद्ध में जाकर निकालना मत, पहले रखना, जिससे मैं तुमको पहचान जाऊं और मैं बाली का वध कर सकूं। मित्र, इस बार छल मत करना, अगली बार मुझे बहुत ही ज्यादा मुक्के पड़े, मैं मुक्के नहीं सह सकता हूँ। नहीं मित्र, मैं आपके साथ कोई छल नहीं करूंगा। ठीक है अभी चलिए। क्यों सुग्रीव, तू फिर आ गया? तू मेरे हाथों से क्यों मारना चाहता है? अरे वाली, तुम तेरे बल में इतना घमंड है तो आकर मुझसे फिर से दोबारा युद्ध कर। खैर मैं आ रहा हूँ, तुझे मैं अपना छोटा भाई समझकर पहले छोड़ दिया था, अब परंतु नहीं छोड़ूंगा तुमको। लगता है तेरी मृत्युदंड किष्किंधा की नगरी में घसीट कर लेकर आई है। सुग्रीव मेरे हाथों से क्यों मारना चाहता है? अभी चला जा। ए वाली, तू रहने दे, दया दृष्टि अपना मत दिखा और आकर मुझसे युद्ध कर। रामनाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप बार बार क्यों लड़ाई करते हैं और क्यों युद्ध के लिए जाते हैं, इसलिए मेरी दिल बहुत ज्यादा घबरा रही है।
सुनिए नाथ, और उसके बाद में आप अगर मेरी बात माने, हर एक पति अपने पत्नी का बात मानता है, और जो इंसान अपने पत्नी का बात नहीं मानता है वो कहीं ना कहीं धोखा जरूर खाता है। अरे इस समय लड़न करने जाओ स्वामी, अरे इस समय लड़न करने जाओ, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। इस समय लड़न करने जाओ, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। न जाने क्यों ऐसा जो तारा रंगी धड़कता है। रोके खड़ी नाथ, अरे मैं रोके खड़ी, अरे कलेजे को वो मुँह के नाथ, ना जाने क्यों आज जो मेरी दाई आंख बहुत फड़क रही है, और जब औरत का दाई आंख फड़कती है तो कुछ ना कुछ कारण होती है। इसलिए मेरी विनती है कि आप ना जाए तो अच्छा है। तारा, आज तेरी बहन रोमा का विधवा होना निश्चित है, फिर तुम्हें होना दुख को प्राप्ति, रण में सो सुग्रीव हो तो भी मैं करूं समाप्त। प्राणनाथ, वैसे आप माने न माने, लेकिन मेरी दिल यही कहता है कि आप ना जाए तो अच्छा है। हरे पति जी कहना है एक बार, पति जी कहना है एक बार। अगर नहीं मानना है तो आप युद्ध के लिए जा सकते हैं। अरे कष्ट वाले, आप मुझसे युद्ध कर। सुग्रीव, तू फिर आ गया, जाके जाओ उसे फिर में छुप जा। जो मैं इतनी ताकत है तो आकर युद्ध कर, बहाने मत बना। चीटी के वे पहाड़, चीटी के वे पंख निकल आए। जय श्री राम। आज मुझसे
या किसका देर करारा है। उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझे संघारा है। सुकांड के संरक्षक तुमने इसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा है। सचमुच है मेरा भाग बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए हैं। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब क्या मुझे मेरे वक्त सुने जो टूटे हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना या सूरवीर का कार्य नहीं, छुपकर जो मेरा प्राण लिया या रघुवंशी का धर्म। हे बलि तुम बहुत अभिमानी हो। छत्री का धनवा उठता है निस्तार काम के लिए। फल दल जब तक संहार न हो विष राम राम के लिए नहीं। हे वाली तुम बहुत पापी हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध किया हूं। और तुमने अपने ही भाई की पत्नी को छीन लिया, अपने भाई को राज्य से बाहर निकाल दिया। ये तुम बहुत पाप किया, इसलिए तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिला है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण। हे वाली मैं इस समय वनवास में हूँ और मैं एक राजा हूँ। मेरे राज पद पर इस समय मेरे भाई भरत बैठे हैं और राजा होने के नाते मैं इस पृथ्वी का देखभाल करता हूँ। और जो भी पापी ज्यादा पाप करता है उसको मैं उसके हिसाब से दंड देता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये दंड दिया है। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली को मिटाया। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। या ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकांड के से आशा अब सीता सुध का काम को करे। गीदड़ में वह शक्ति कहा जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती सीता से पहले मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह काट में दाबा। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या फायदा। अब तो सुकांड का भाग जगा या बाली सदा को सोया। तूने वर ऐसा मांगा था पर कछ न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में किट कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ये सा स्वभाव ना मेरा है। चुप कर बस इन्हीं विचारों से हमने बस इन्हीं विचारों से हमने ये आड़ बाण से मारा। और सुनो बाली, कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें को दृष्टि से देखता है, जो इन पर दृष्टि डालता है, वह वज्र के योग दुराचार
इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावन को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं? जो मेरी बिगड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जीकर कुछ और क्या करूं मैं? वर देने को जब स्वयं कहो तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह करूं वो जम्मू। इस अपने बालक अंगद का या हाथ हाथ में लो भगवान। भगवान अंगद का या हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता है, सेवक का आज्ञा दो भगवान। जय श्री राम। हे हनुमान, तुम ये बाण निकाल दो। स्वामी मेरी लाख समझाई आपको, मैंने आपको लाख समझाई कि आप युद्ध करने ना जाए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी प्राणनाथ, एक ना सुनी। तुम्हारे भगवान ने तूने क्या कर दिया प्रभु? आप तो 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन आपने मेरे पति को मार दिया। तुम्हारे भगवान ने क्या किया? स्वामी अरे कुछ विचारा ना प्रभु, अरे कुछ विचारा ना प्रभु। भगवान अरे कुछ विचारा ना प्रभु, अरे कुछ विचारा ना प्रभु। अरे काहे हमारे पति मारा कुछ भी जाना प्रभु, काहे हमारा पति मारा कुछ भी जाना। अरे कुछ भी जाना प्रभु, कुछ भी जाना प्रभु। अरे तो जाए सुग्रीव संग मेरे की हो है हमारा पति संतारा। भगवान ये आपने क्या किया? एक सुहागिन को विधवा बना दिया, ये आप क्या किया भगवान? अरे जाए सुग्रीव संग मेरे की हो है हमारी